माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट का क्या हुआ। मैंने जैसे थंबनेल में दिखाया था कि आज मेरा 13K मतलब ये रोज़ का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहता है, क्योंकि जब तक मार्केट में एफआईएस की एंट्री वापस से नहीं होगी, और वो भी ऐसा नहीं है कि एफआईएस ने एक दिन बाइंग कर लिया तो दूसरे दिन से मार्केट ऊपर जाए। एफआईएस भी बहुत चालू होते हैं। एफआईएस क्या करेंगे कि बाइंग करेंगे 2 दिन, वापस से सेलिंग करेंगे 4 दिन 8 दिन। तो तब तक इस मार्केट को सेल ऑन राइज हम बोल सकते हैं, क्योंकि एफआईएस तो सेल कर ही रहे हैं और कब कब रुकेगा ये पता नहीं है। अभी हल्का सा थोड़ा सा तो उनका सेलिंग कम हुआ है। पहले जैसे दिन में 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ का जो दिन डेली का सेलिंग होता था ना, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 2,000 करोड़ 2.5 थाउजेंड करोड़ ऐसे हो रहा है। तो आज मैंने क्या किया था, जैसे ही मार्केट ऊपर हुआ था तो बैंक निफ्टी जनवरी का मैंने क्या किया था, इसको सेल कर दिया। सेल करके इसको वापस से मैंने यहाँ पर बाय कर दिया। तो थोड़ा सा उतना ही 200 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गया। एंड निफ्टी का जब टेक्निकली हम देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट या फिर ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट जो भी सब कुछ हमने देख के इसको यहाँ पर बाय करके यहाँ पर 100 पॉइंट्स निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स हमको मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जनवरी का जो, क्योंकि मैं आगे का ही थोड़ा ट्रेड करता हूँ, तो दिस इज़ वॉट जो क्लोज्ड है बैंक निफ्टी का मैं अभी तक ओपन रखा है मैंने। मंडे मार्केट जैसे थोड़ा भी अगर नीचे ओपन होगा, आई जस्ट क्लोज इट। तो दिस इज माई प्लान। ओके, नाउ कम टू द मेजर अपडेट्स की क्या अभी मार्केट में है, और ये रिटेलर्स ही क्यों अभी जिम्मेदार बन रहे हैं मार्केट गिरने का। क्या है सिनेरियो, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आज क्या हुआ है ना, मार्केट में डीआईएस ने 2,500 करोड़ का बाइंग किया है। मतलब एफआईएस 1,850 करोड़ का सेलिंग, डीआईएस का उससे भी कम से कम 500 करोड़ का बाइंग एक्स्ट्रा हुआ है। इसके बावजूद मार्केट गिर रहा है, क्योंकि रिटेलर्स ही ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके उनको अगर कोई ब्रेकडाउन दिख गया तो सब लोग रेडी है कि सेल ऑन राइज होगा, अभी ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर गया एफआईएस से पहले ही रिटेलर्स उसको शॉर्ट कर देंगे या फिर पुट बाय कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। तो रिटेलर्स भी अभी अपना दम दिखा रहे हैं कि मार्केट को हम इंडिया मतलब फॉरेनर से ज़्यादा अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ये धीरे धीरे आ रहा है। चलिए अभी हम देखते हैं इसके बारे में। पीयूष गोयल साहब, आरबीआई का कट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये सब अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा है कि आरबीआई को रेट कट करना चाहिए। दिस इज व्हाट उनका ये है, क्योंकि उनका क्या मानना है, फूड इन्फ्लेशन इज नथिंग टू डू विथ ओवरऑल इन्फ्लेशन, इनका मानना है। तो ये चाह रहे हैं कि इंडिया में आरबीआई रेट कट करे, क्योंकि यूके ने 2 बार कर दिया है, यूएस ने 2 बार कर दिया है, चाइना ने 1 बार कर दिया है, यूरोप ने कर दिया है 2 बार। तो एवरी कंट्री इज डूइंग, तो वाई वी आर नॉट डूइंग। इफ यू आर फॉलोइंग द फॉरेन कंट्रीज, तो हर चीज में फॉलो होना चाहिए, राइट। तो ये सीन वहां पर चल रहा है कि लेकिन हमारा कैसे होता है फ्रेंड्स कि आरबीआई क्यों इतना जल्दी नहीं कट करता, क्योंकि देखिए रशिया हो गया, फिर ये जो बाकी कंट्रीज होते हैं ना, यूएस वगैरह, यूएस इज दी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। अगर क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा होगा ना तो यूएस को फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन इंडिया को फर्क पड़ता है। क्रूड ऑयल ज़्यादा रेट होगा तो हमारे लिए इट्स नॉट अ बेनिफिशियल दिस थिंग। और एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि नीलेश शाह, हु इज ही, कोटक महिंद्रा के एसेट मैनेजमेंट के एमडी है, ठीक। उन्होंने क्या किया, क्या बताया कि सेट फॉरेन इन्वेस्टर्स हु हैव एग्जिटेड इंडियन मार्केट्स, ओके, थोड़े दिन पहले, बाद में जब भी आएंगे ना उनको ज़्यादा पैसा लेके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो खुद एग्जिट तो अभी कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग, टैक्सेशन, हर चीज़ के लिए। लेकिन जब ये लोग वापस आएंगे ना, वापस आने के बाद इनका क्या होगा, सी यहाँ पर इनका ओके, सॉरी फॉर द दिस वन। ठीक है, वापस जब आएंगे ना दुगना दाम देना पड़ेगा, ये उनका स्टेटमेंट है। क्योंकि अभी जो भी इन्होंने सेलिंग वगैरह किया है ना, अभी समझ लीजिए इन्होंने यहाँ से यहाँ पे मार्केट था, इन्होंने सेलिंग यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आ गया, तो इसको डीआईएस ने सपोर्ट कर करके यहाँ पर ही खरीद लिया, पकड़ लिया। अब इतना पैसा जो इन्होंने सेल किया है ना डीआईएस ने, तो वापस इतना पैसा जब ये डालेंगे ना तो वापस यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डीआईएस ने यहाँ पे बाइंग किया है ना, तो दे हैव टू पे हायर अमाउंट।
ये टेक्निकली आप बाद में देख लेंगे इसको कैसे होता है, राइट। और एक है कि ट्रंप का व्हाट ट्रंप इज प्लानिंग की हर कंट्री पे 10% टैरिफ तो बढ़ाने का ही प्लान है उसका। अमेरिका फर्स्ट इज हिज रूल। चाइना पे तो स्पेशल है 60% चाइना पे करो, और मेक्सिको जो वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट ज़्यादा आते हैं उन पे 25%। जैसे इंडिया समझ लो कि इसको आसान भाषा में हम समझेंगे, इंडिया क्या करेगा हर कंट्री पे 10%, पाकिस्तान पे हमने 60%, मेक्सिको मतलब ये बांग्लादेश पे 25% हमने लगा दिया। सो दिस इज द सिनारियो। इससे क्या होगा, अमेरिकन मार्केट बूम होगा। लेकिन ये एक बात है फ्रेंड्स कि ट्रंप का जो भी जादू था ना, हो गया ना, बहुत हो गया। अभी ट्रंप के नाम पर मार्केट अभी देख लीजिए, डाउ जोन्स ऊपर गया, उनका करेंसी ऊपर गया, कितना ऊपर गया, अभी क्रिप्टो करेंसीज ऊपर हो गया। अभी क्या ऐसे ही तो नहीं जाएगा ना ट्रंप, क्या अभी तक जनवरी में उसका मतलब उसको सीट मिलने वाला है प्रेसिडेंट का, अभी तक नहीं मिला है उसको। सो दैट्स द सिनारियो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स 117 पॉइंट ग्रीन में है, ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ अगेन हायर। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी चीज़ें। गोल्ड का देख लीजिए यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग विद गोल्ड। गोल्ड अभी नीचे आ रहा है, अपने मतलब अच्छा खासा अभी नीचे आने लग गया, क्योंकि डॉलर का रेट इज इंक्रीजिंग। डॉलर का रेट अभी ऊपर गया। डॉलर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है अभी, 106 100 डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग अबव 106। वेयर इज डॉलर इंडेक्स, यस सर, ये देखिए पहले ये 102 101 के आसपास घूमता था, अभी रोज ऊपर जा रहा है। डॉलर भी ऊपर जा रहा है, डाउ जोन्स भी ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड नीचे आ रहा है। एंड क्रूड ऑयल के बारे में भी एक न्यूज़ हमको मिली है कि डिमांड का जो फोरकास्ट था वो भी थोड़ा सा कम हो गया। क्रिप्टो करेंसी में हम ध्यान देंगे, बिटकॉइन जो है ये ट्रम्प के जीतने से पहले 80,000 भी नहीं ट्रेड करता था। अभी देख लीजिए कितना 90, अभी 1 लाख से ऊपर जाना है ये। दिस इज व्हाट इज नो सेट बाय मेनी एनालिस्ट। यस, कमिंग टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल शॉर्ट कवरिंग थोड़ा हुआ एज ओपेक कट्स डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट। मतलब शायद ये उनका क्या कहना है कि जो डिमांड ग्रोथ का था ना, एज ओपेक कट्स डिमांड ग्रोथ का जो फोरकास्ट था उन्होंने कम कर दिया। इसका मतलब उन्होंने क्या सोच लिया कि अब ये डिमांड ग्रोथ जो होने वाला था ना वो शायद उतना नहीं होगा करके ओपेक कंट्रीज का बोलना है। लेकिन इससे तो क्रूड ऑयल गिरना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। बट शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया है उसको प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट इज शॉर्ट कवरिंग। और मेन चीज़ है, आप क्रिप्टो के बारे में देखेंगे तो वजीर एक्स करके एक मतलब एक्सचेंज था जहाँ से क्रिप्टोज की बाइंग सेलिंग वगैरह होती थी। और एंड वजीर एक्स इंडिया में स्कैम हो गया करके वो भाग गए हैं करके न्यूज़ आ रहा है। दुबई में है इसका ओनर। तो न्यूज़ आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में वो जिसने भी साइबर अटैक किया था वजीर एक्स में, ये न्यूज़ चल के आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये एक बात तो है, जब कोई इतना बड़ा कंपनी चलाता है ना, कि डू यू नो 4,000 करोड़ का पैसा वजीर एक्स में अटका है। 4,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। आपको क्या लगता है कि इतने बड़ी कंपनी होते हैं तो उनको पता नहीं है कि साइबर अटैक होते हैं नहीं होते हैं, पैसा अटकेगा नहीं अटकेगा, सब पता रहता है। और जिसने समझ लो कि वेस्ट बंगाल में किसी ने अटैक किया है, वो थोड़ी वेस्ट बंगाल में रहेगा। जिस दिन पैसा मिल गया वो देश छोड़ के भागेगा। सो आई डोंट रियली बिलीव ऑल दिस न्यूज़। अभी देखिए फेड का और एक न्यूज़ चल के आ रहा है कि दिसंबर महीने में फेड 25 बेसिस फिर से कट कर सकता है करके ये न्यूज़ चलते आ रहा है। क्योंकि कल का जो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन आया ना, अंदाजा था 2.6 आएगा, लेकिन आया भी 2.6। मतलब दे आर करेक्ट, दे आर ऑन देयर पाथ, यही न्यूज़ आया है। ये देखिए, ये है यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फोरकास्ट किया था 2.6 और आया भी 2.6। उससे पहले 2.4 था, उससे पहले 2.5 था। सो दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग बैड। इससे पहले आप देखेंगे ना, सिर्फ इसी साल में आप देखेंगे क्या क्या था, जनवरी में 3.4 3.3 के ऊपर ही था इफ़ यू सी। सो जब ये इतना नीचे आ गया ना, उनका टारगेट ही है 2%, उनका मेन टारगेट है 2%। तो 2% के आसपास ही वो लोग 2.6 है। अभी रेट कट करेंगे तो इकोनॉमी भी तो बढ़ाना है ना उनको। इंडिया का टारगेट है 2% टू 6%, हमारा टारगेट है 2 to 6 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 4% रहेगा, इसके आसपास घूमेगा तो अच्छा। व्हाट इज करंट इंडियाज सीपीआई इन्फ्लेशन 6.2 है। ये तो पिछले महीने 5.49 था। आप इसको इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। आप मार्केट में जो अनियन का प्राइस देख लीजिए, प्याज का रेट क्या चल रहा है, टमाटर का रेट क्या चल रहा है, इससे ही आपको पता चलेगा कि
इन्फ्लेशन का खतरा कितना है अभी इंडिया में। और एक इंडिया का WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन आ गया जिसमें वापस से बढ़ोतरी हो गई है। मतलब CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल जो बिजनेसेस जो वगैरह होते हैं ना उसमें इसका टोटल इंडेक्स में 64% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर टोटल हमारा इन्फ्लेशन अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन 64% होता है। ये भी ऊपर है तो आई रियली डाउट कि RBI विल कोई रेट कट करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल। आज का FMCG स्टॉक्स डाउन 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 एंड आई एम श्योर ब्रिटानिया इतना नीचे गया है कि अपने ऑल टाइम हाई से कम 30% तो नीचे पे मिल रहा है। सो टाइम टू इन्वेस्ट इन ब्रिटानिया एंड ऑल दिस FMCG स्टॉक्स। डाबर देख लीजिए, ये तो 2 3 साल पीछे चला गया डाबर, कहाँ तक है। भर भर के अभी डाबर ले सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है। अगर एक साल में 20% भी देगा तो दैट्स वेल एंड गुड। यस, बैंकिंग डिड नॉट डू बैड टुडे। आज कुछ बुरा नहीं किया है बैंकिंग ने, ऊपर गया नीचे गया, 300 पॉइंट ऊपर गया, वापस से वहाँ से 500 पॉइंट नीचे गया, तो बुरा तो नहीं किया है बैंकिंग। लेट्स सी। एंड कमिंग आज का बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हुआ आज का बैंक निफ्टी का चार्ट, ऊपर नीचे ऊपर वापस कंसोलिडेशन होके। आज निफ्टी का एक्सपायरी था एज वेल एज सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, देखते हैं अभी मार्केट क्या होगा मंडे को। कल मार्केट छुट्टी है, फ्राइडे। टेक केयर, बाय बाय।